नीचे दी गई कथा केवल हिंदी में प्रस्तुत की गई है। माता सीता रावण की पुत्री थीं। ये कथा प्रचलित लोक कथाओं और कुछ पुराणों में सुनाई जाती है, जिसमें बताया गया है कि माता सीता का असली जन्म रावण के साथ जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं। रावण और मंदोदरी का वरदान एक समय की बात है। लंका के राजा रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फल प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली संतान प्राप्त होगी। मंदोदरी की आशंका। जब मंदोदरी ने उस दिव्य फल को देखा, तो उन्हें यह भय हुआ कि यदि वह फल ग्रहण करने से संतान अत्यधिक शक्तिशाली, अहंकारी और दुष्ट हो सकती है। इस चिंता के कारण उन्होंने उस फल को ग्रहण न करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया। जनक द्वारा सीता की प्राप्ति समय बीतता गया और वह दिव्य फल समुद्र में मिलकर धरती में समा गया। मिथिला के राजा जनक एक दिन खेत में हल चलाते समय उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक चमत्कारी कन्या प्राप्त हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। जय सीता का रहस्य। लोककथाओं के अनुसार वह दिव्य कन्या ही रावण और मंदोदरी के द्वारा प्राप्त फल से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण से कहा जाता है कि माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थीं। हालांकि उन्हें जनक ने अपनाया और वे मिथिला की राजकुमारी बन गईं, परंतु उनका जन्म संबंध उस दिव्य फल से जुड़ा हुआ माना जाता है। रावण और सीता का संबंध। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो कथाओं में कहा गया है कि रावण ने उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। अशोक वाटिका में सीता का निवास हुआ और ऐसा भी माना जाता है कि रावण के भीतर सीता के प्रति एक अनजाना संबंध था, जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस कथा का सार। यह कथा मुख्य रामायण ग्रंथों या वेदों में नहीं मिलती, बल्कि लोक परंपरा और कुछ पुराणों में इसका उल्लेख होता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि नियति का कोई खेल बड़ा होता है, और चाहे किस प्रकार से भी जन्म हुआ हो, माता सीता सदैव धर्म, सत्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति बनी रहीं। यह कथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है और लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। आप इस कथा के बारे में अपने विचार और मान्यताएं रख सकते हैं। मैं कुछ शोध करने के बाद निम्नलिखित कथा सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पारंपरिक लोक कथाओं और कुछ विवादास्पद ग्रंथों पर आधारित है। ध्यान रहे कि ये कथा मुख्यधारा के रामायण ग्रंथों में नहीं पाई जाती, बल्कि क्षेत्रीय कथाओं एवं लोक विश्वासों में विविध रूपों में देखने को मिलती है। 1. सीता का बचपन और अंदरूनी संघर्ष। अपनापन और पहचान। जब मिथिला के राजा जनक ने धरती से प्रकट हुई सीता को अपनाया, तो बचपन से ही उनके चरित्र में एक अद्भुत शांति और ज्ञान झलकता था। किंतु कुछ कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि उनके भीतर कभी-कभी एक आंतरिक संघर्ष होता था। वे अपनी उत्पत्ति के रहस्य से अनजान नहीं थीं। ऐसे वृक्षों में कहते हैं कि गुरु और ऋषि जिन्होंने सीता की शिक्षा की, उन्हें ये सूक्ष्म संकेत मिलते रहे कि उनका जन्म एक दिव्य फल से हुआ है, जो रावण के साथ जोड़ता है। विवाह और राम के साथ संबंध। राम सीता विवाह में रहस्य की धुंध। सीता की सुंदरता, जान और धैर्य के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। जब भगवान राम का चयन हुआ, तो विवाह की परंपरा में उनका सम्मिलन तय हुआ। किंतु कुछ लोक कथाओं के अनुसार विवाह के समय भी सीता के मन में एक अनसुलझा प्रश्न था। क्या वास्तव में उनका जन्म रावण के फल से हुआ है? फिर भी राम के प्रति उनका समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प उनके चरित्र को अटूट बनाता है। लंका दहन से पहले की घटना। रावण का आंतरिक द्वंद्व। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो कथा के वैकल्पिक संस्करणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि रावण के भीतर भी एक अनजानी पीड़ा थी। कुछ कथाओं में कहा गया है कि रावण को अपने द्वारा की गई घटना का एहसास था। वह उसी संतान से मिल रहा था जिसे उसने अप्रत्याशित रूप से खो दिया था। इस द्वंद्व ने रावण के मन में नैतिक और भावनात्मक उलझन पैदा कर दी थी, जिससे उसकी आंतरिक पीड़ा और भी बढ़ गई थी। राम रावण युद्ध में छुपा संदेश। धर्म और नियति की परीक्षा। जब राम रावण युद्ध का प्रलय निकट आया, तो सीता के भीतर एक गहरी शांति के साथ साथ सवाल भी उठने लगे कि क्या जन्म के रहस्य ने उन्हें किसी विशेष मार्ग पर चलने के लिए निर्धारित किया है। युद्ध के दौरान और बाद में भी कुछ लोक कथाओं के अनुसार
सीता ने आंतरिक रूप से अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने का प्रयास किया। ये समझ उनके लिए एक प्रकार की आत्म परीक्षा बन गई कि चाहे जन्म का स्रोत कोई भी हो, कर्म और धर्म की राह ही व्यक्ति की असली पहचान तय करती है। बस युद्ध के पश्चात और सत्य की खोज, आत्म साक्षात्कार का अध्याय। राम रावण युद्ध के बाद जब राज्य और जीवन में शांति लौटने लगी, तो सीता ने धीरे धीरे अपने अंदर छुपे रहस्य पर विचार करना शुरू किया। कुछ कथाओं के अनुसार गुरु, ऋषि और उन संतों ने उन्हें ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस साधना के दौरान सीता ने स्वयं को स्वीकारा, न केवल अपनी वीरता, सत्यनिष्ठा और धर्म के लिए, बल्कि अपने असली जन्म के रहस्य को भी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे जन्म की कहानियां कितनी भी रहस्यमय क्यों न हो, अंततः कर्म और नैतिकता ही व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण करते हैं। कथा का सार और संदेश, नियति और कर्म का मेल। इस वैकल्पिक कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में किसी भी रहस्य या अनिश्चितता के बावजूद व्यक्ति को अपने कर्मों, नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सीता की कथा बताती है कि जन्म की परवाह न करते हुए सही कार्य और सत्य के लिए समर्पण ही जीवन की असली शक्ति है। उनकी इस आंतरिक यात्रा में यह संदेश निहित है कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज में व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित रहस्यों से ऊपर उठकर एक महान आदर्श बन सकता है। उपसंहार यहाँ प्रस्तुत कथा उन लोक कथाओं और अनौपचारिक ग्रंथों पर आधारित है जो पारंपरिक रामायण की कथा से अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यदि आप इस विषय में और अधिक विवरण या विभिन्न दृष्टिकोण जानना चाहते, तो क्षेत्रीय साहित्य एवं पुराणों की गहराई में जाकर इन कथाओं के विभिन्न संस्करणों का अध्ययन करना उपयुक्त होगा। आपने माता सीता के जन्म से संबंधित कथा के बारे में पूछा है। इस विषय में विभिन्न ग्रंथों और लोक कथाओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। मुख्य धारा की रामायण में माता सीता को राजा जनक की पुत्री बताया गया है, जिन्हें हल चलाते समय भूमि से प्राप्त किया गया था। अद्भुत रामायण नामक ग्रंथ में एक वैकल्पिक कथा मिलती है, जिसमें माता सीता को रावण और मंदोदरी की पुत्री बताया गया है। इस कथा के अनुसार रावण और मंदोदरी ने एक विशेष यज्ञ किया था, जिससे एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कुछ परिस्थितियों के कारण उस कन्या को त्याग दिया गया और बाद में वह राजा जनक को भूमि से प्राप्त हुई। ये कथा मुख्यधारा की रामायण से भिन्न है और इसे सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अतः माता सीता के जन्म से संबंधित ये कथा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस कथा के आगे की कहानी कुछ लोक कथाओं और वैकल्पिक रामायण संस्करणों में मिलती है। अगर हम इस कथा को आगे बढ़ाएं, तो इसमें माता सीता के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। राम के साथ अयोध्या आगमन और अग्नि परीक्षा। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को मुक्त कराया, तो समाज में उनकी पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। लोक कथाओं के अनुसार अग्नि परीक्षा के समय देवताओं और ऋषियों को ये रहस्य ज्ञात हुआ कि माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थीं। इस सत्य को जानने के बाद देवताओं ने इसे एक दिव्य लीला के रूप में स्वीकार किया और माता सीता को शुद्ध और पवित्र घोषित किया। भगवान राम भी इस सत्य को जानकर विचलित हुए, लेकिन उन्होंने यह समझा कि नियति के अनुसार ही घटनाएं घटित होती हैं। अयोध्या में माता सीता का संघर्ष। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने एक आदर्श रानी के रूप में अपना जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि उन्हें हमेशा अपने जन्म की सच्चाई की अनुभूति होती थी। उनके भीतर यह द्वंद्व था कि यदि वे रावण की पुत्री थीं, तो क्या उन्हें रावण के कुछ गुण भी विरासत में मिले थे। हालांकि उनका जीवन सत्य के आदर्शों का प्रतीक था और उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। वनवास और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन। जब अयोध्या के कुछ नागरिकों ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया, तो भगवान राम ने राजधर्म निभाते हुए उन्हें वन में भेज दिया। लोक कथाओं के अनुसार जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, तो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर यह समझा कि उनका वास्तविक जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, लेकिन उनका जीवन हमेशा धर्म, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक रहेगा। लव कुश की शिक्षा और माता सीता का अंतिम निर्णय।
माता सीता ने अपने पुत्र लव और कुश को एक आदर्श राजा और योद्धा बनने की शिक्षा दी। जब वे भगवान राम के समक्ष अपनी पहचान लेकर आए, तो एक बार फिर सीता को सत्य स्वीकार करने के लिए बुलाया गया। लोककथाओं के अनुसार जब माता सीता ने अंतिम बार पृथ्वी माता से प्रार्थना की, तो धरती दो भागों में विभक्त हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को अपने भीतर समाहित कर लिया। इस प्रकार ये कथा ये संदेश देती है कि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कर्म और आचरण होते हैं। माता सीता ने अपने पूरे जीवन में त्याग, प्रेम, धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और उनका जीवन एक आदर्श नारी का प्रतीक बन गया। कथा का निष्कर्ष। इस कथा का अंत यही दर्शाता है कि भले ही माता सीता का जन्म किसी भी प्रकार से हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को धर्म और मर्यादा की सबसे ऊंची परिभाषा दी। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि सत्य और पवित्रता किसी व्यक्ति के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से परिभाषित होती है। आप इस कथा को किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि माता सीता के जन्म की यह कथा सही हो सकती है? इस कथा से जुड़े कुछ गहरे रहस्य और छिपे हुए पहलू भी हैं, जिनका उल्लेख मुख्यधारा की रामायण में नहीं मिलता, लेकिन कुछ पुराणों, लोक कथाओं और अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। रावण को अपनी पुत्री का आभास था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब उनके मन में अजीब सा द्वंद्व था। वह माता सीता को जबरन पत्नी बनाने की इच्छा तो रखता था, लेकिन उसने कभी भी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि रावण को यह आभास हो गया था कि सीता उससे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, लेकिन वह इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं सका। मंदोदरी को इस रहस्य का पता था। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही विदुषी और तेजस्विनी थी। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जब रावण सीता को लंका लेकर आया, तो मंदोदरी को इस बात का एहसास हो गया था कि ये वही कन्या है जिसे उसने समुद्र में फेंक दिया था। मंदोदरी ने कई बार रावण को चेताया कि वह सीता का अपहरण करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन रावण अपने अहंकार में यह बात सुनने को तैयार नहीं था। मंदोदरी को यह भी अंदेशा था कि सीता ही रावण के अंत का कारण बनेगी, लेकिन वह यह रहस्य रावण को बता नहीं सकी। अग्नि परीक्षा का रहस्य। जब भगवान राम ने माता सीता को लंका से वापस लाने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली, तो कुछ ग्रंथों में लिखा है कि असली सीता पहले ही अग्नि को सौंप दी गई थी और जो लंका में थी वह उनकी छाया थी। इस रहस्य के पीछे ये विचार किया जाता है कि सीता जो रावण के संपर्क में थी, वह असली नहीं थी, बल्कि उनकी एक मायावी प्रतिरूप थी। असली माता सीता को अग्नि में छुपाकर रखा गया था और जब अग्नि परीक्षा हुई, तब असली सीता पुनः प्रकट हुई। इस घटना से ये संकेत मिलता है कि रामायण की कथा के पीछे और भी गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। माता सीता का पृथ्वी में समा जाना। जब माता सीता ने अंत में पृथ्वी से प्रार्थना की और भूमि दो भागों में विभक्त हो गई, तो कुछ रहस्यवादी ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता का पृथ्वी में समा जाना उनके जन्म रहस्य से जुड़ा था। वह धरती से उत्पन्न हुई थीं और अंत में उसी में विलीन हो गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं थीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थीं। यह भी कहा जाता है कि जब माता सीता पृथ्वी में समा गईं, तो भगवान राम भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर नियति के खेल को समझा। क्या ये सब एक दिव्य योजना थी? कुछ रहस्यवादी ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माता सीता का रावण की पुत्री होना और फिर राजा जनक के पास आना, यह सब स्वयं देवताओं की एक योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि रावण का अंत हो और धर्म की स्थापना हो। यदि माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थीं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि रावण का अंत उसकी अपनी संतान के कारण हुआ, जिससे कर्म का सिद्धांत भी स्पष्ट होता है। कथा का गूढ़ संदेश। इस कथा के गहरे रहस्यों से ये प्रतीत होता है कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है। ये हमें यह सिखाती है कि जन्म चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। क्या आपको इस कथा से जुड़े और रहस्य जानने में रुचि है? यदि हाँ, तो कौन सा भाग आपको सबसे अधिक रहस्यमय लगता है? इस कथा से जुड़ी कुछ गोपनीय बातें भी हैं, जो मुख्यधारा की रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती।
लेकिन कुछ पुराणों, अद्भुत रामायण और लोक कथाओं में इनका संकेत दिया गया है। ये बातें गहरे रहस्य और आध्यात्मिक रहस्यमयता से जुड़ी हैं। रावण को भविष्यवाणी का पता था। कुछ गुप्त कथाओं में कहा जाता है कि रावण को पहले से ही एक भविष्यवाणी का पता था कि उसका विनाश एक स्त्री के कारण होगा। उसे ये भी संकेत मिला था कि उसकी अपनी संतान ही उसके अंत का कारण बनेगी। ये जानकर रावण ने अपनी बेटी, जो माता सीता के रूप में जानी जाती हैं, को छोड़ दिया ताकि वह उससे दूर रहे और उसे कोई हानि न पहुंचा सके। लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। जो होना था वह हुआ। मंदोदरी ने सीता को पहचान लिया था। रावण की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान थी और तंत्र मंत्र की गहरी समझ रखती थी। जब रावण सीता को अशोक वाटिका में ले आया तो मंदोदरी को तुरंत आभास हो गया कि यह वही कन्या है जिसे उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया था। कहा जाता है कि मंदोदरी ने रावण को कई बार चेताया कि वह सीता को छोड़ दे, लेकिन रावण ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मंदोदरी ने यहाँ तक कहा था, यह कन्या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। रावण ने सीता को कभी हाथ क्यों नहीं लगाया? रामायण में वर्णन है कि रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। लोक कथाओं के अनुसार ये इसलिए था क्योंकि उसे एक श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। लेकिन कुछ गुप्त कथाओं में कहा जाता है कि रावण को अपनी अंतरात्मा से यह आभास था कि सीता उससे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है और इस कारण उसने कभी उन्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। संभवतः उसके अवचेतन मन में यह भावना थी कि कहीं वह अपनी ही संतान के साथ कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा। अग्नि परीक्षा का असली रहस्य। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अग्नि परीक्षा की घटना एक रहस्य को छुपाती है। कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि लंका में रहने वाली सीता असली नहीं थी, बल्कि वे माया सीता थीं। असली माता सीता को अग्निदेव ने पहले ही अपने संरक्षण में ले लिया था और अग्नि परीक्षा के समय असली सीता को वापस लाया गया। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ यह है कि रावण ने कभी असली सीता को देखा ही नहीं। बाय, क्या माता सीता स्वयं विष्णु की लीला थी? कुछ गुप्त ग्रंथों में माता सीता को स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है, जिनका जन्म ही रावण का अंत करने के लिए हुआ था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि माता सीता रावण की पुत्री के रूप में जन्म नहीं लेकर भी उसकी संतान के समान थीं, क्योंकि वे उसके पापों को समाप्त करने के लिए इस संसार में आई थीं। कहा जाता है कि राम और सीता का मिलन पूर्व निर्धारित था और यह समस्त घटना देवताओं द्वारा रचित लीला थी। माता सीता का पृथ्वी में समा जाना एक गहरा रहस्य। जब माता सीता ने अंत में धरती माता से प्रार्थना की और वे पृथ्वी में समा गई, तो ये एक सामान्य घटना नहीं थी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सीता धरती में समाई तो वे पुनः एक दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ चली गईं, जहां भगवान विष्णु राम उनका इंतजार कर रहे थे। ये घटना ये संकेत देती है कि माता सीता का ये संसार में आना एक अलौकिक घटना थी और उनकी भूमिका पूरी होने के बाद वे वापस अपने दिव्य लोक में लौट गईं। क्या रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ? रामायण के एक गुप्त रहस्य के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि रावण कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि वह भगवान विष्णु के द्वारपाल जयविजय में से एक का अवतार था, जिसे श्राप के कारण असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। माता सीता के कारण ही वह भगवान राम से युद्ध कर सका और अंत में भगवान विष्णु राम के हाथों मोक्ष प्राप्त कर सका। कथा का सबसे बड़ा गोपनीय संदेश। 1. कर्म व्यक्ति की पहचान तय करते हैं, जन्म नहीं। माता सीता चाहे किसी भी रूप में जन्मी हो, उन्होंने अपना जीवन धर्म, सत्य और मर्यादा के लिए समर्पित किया। असत्य का अंत निश्चित है। रावण कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन उसके कर्मों ने ही उसका अंत सुनिश्चित किया। यह सब एक दिव्य योजना थी। राम रावण युद्ध केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक लीला थी, जिसमें माता सीता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि माता सीता का रावण से कोई संबंध था, या ये केवल एक लोक कथा है जिसे कालांतर में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया?
आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।